हिंदी टेल्स हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ओंडाइन के बारे में बताएंगे। ये फिल्म आयरलैंड के तट पर एक छोटे से गांव में रहने वाले सिरैक्यूज नाम के एक मछुआरे की कहानी बताती है। एक दोपहर ओंडाइन नाम की एक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की पानी में चलते समय उसके जाल में फंस जाती है। नाव पर ओंडाइन सिरैक्यूज के लिए बहुत अच्छी किस्मत लाती है। ऐसा लगता है कि वो मछलियों को अपने जाल की ओर खींच रही है। वो असल में कौन है, आइए ओंडाइन के बारे में पता करें। ये कहानी आयरिश महासागर में शुरू होती है। सिरैक्यूज नाम का एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ रहा है। जब मछली पकड़ने का जाल उठाया गया तो उसे मछलियों के ढेर के बीच एक खूबसूरत औरत मिलने की उम्मीद नहीं थी। सिरैक्यूज ने तुरंत उस औरत को मुंह से मुंह लगाकर बचाया। फिर उस औरत ने पानी खांसा। हैरानी की बात है कि वो अभी भी जिंदा थी, भले ही उसने बहुत सारा पानी निगल लिया था। सिरैक्यूज ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन औरत ने जोर देकर कहा कि वो ठीक है और किसी और को नहीं देखना चाहती। लेकिन उसे अपना नाम बिल्कुल याद नहीं था। आखिर में सिरैक्यूज ने पुलिस को फोन नहीं किया और उस औरत को एक खाली घर में ले गया जो पहले उसकी गुजर चुकी माँ का था। फिर सिरैक्यूज ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसे एक जरूरी काम करना था। पता चला कि सिरैक्यूज अपनी एक्स वाइफ के घर गया था। उसका नाम मोरा है। सिरैक्यूज अपनी बेटी एनी को लेने और हॉस्पिटल ले जाने आया था। एनी किडनी फेलियर से परेशान थी, इसलिए उसे हर हफ्ते हॉस्पिटल में डायलिसिस थेरेपी करवानी पड़ती थी। अपनी बेटी के डायलिसिस प्रोसेस का इंतजार करते हुए सिरैक्यूज एक कहानी सुनाता है। कहानी एक मछुआरे के बारे में थी जिसे अपने मछली पकड़ने के जाल में एक खूबसूरत औरत मिली। आखिर में एनी ने अपनी डायलिसिस थेरेपी पूरी कर ली। एनी तब हैरान रह गई क्योंकि उसे हॉस्पिटल से इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उधार मिल गई। एनी व्हीलचेयर से बहुत खुश थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे बटनों से खेलना बहुत पसंद है। सिरैक्यूज एनी को उसकी माँ के घर वापस ले गया। वहाँ मोरा का बॉयफ्रेंड एलेक्स है। मोरा और एलेक्स अक्सर नशे में होते हैं, लेकिन वे अब भी एनी की परवाह करते हैं। अगले दिन सिरैक्यूज मछली पकड़ने जाने वाला था। फिर वो उस खूबसूरत औरत से फिर मिला जो उसे कल मिली थी। औरत ने सिरैक्यूज से कहा कि वो उसे अपने साथ मछली पकड़ने ले जाए। सिरैक्यूज ने उस औरत का नाम फिर से पूछा। फिर उसने कहा कि उसका नाम ओंडाइन है, जिसका मतलब है समुद्र की लड़की। बदकिस्मती से उस दिन सिरैक्यूज ने बहुत कम मछलियाँ पकड़ी। अचानक ओंडाइन ने अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। तभी सिरैक्यूज ने अपना जाल उठाया और वहाँ बहुत सारे बड़े लॉबस्टर देकर वो हैरान रह गया। लगता है ओंडाइन के गाने से उसे किस्मत मिली। उस दिन उसकी पकड़ी हुई मछलियाँ बहुत बड़ी थी। आइलैंड पर लौटने पर सिरैक्यूज ने ओंडाइन को अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ बेचने के लिए शहर आने के लिए बुलाया, लेकिन ओंडाइन ने मना कर दिया क्योंकि वो सिरैक्यूज के अलावा किसी से नहीं मिलना चाहती थी। ओंडाइन घर वापस भागी। लॉबस्टर बेचने के बाद सिरैक्यूज कपड़ों की दुकान पर जाता है और ओंडाइन के लिए कपड़े ढूंढता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेने एनी के स्कूल गया। तभी एनी अपने पिता को घर वापस आने का चैलेंज देती है। रास्ते में एनी ने सिरैक्यूज से अपनी कहानी जारी रखने के लिए कहा। एनी के अनुसार उसके पिता की परियों की कहानी में सेल्की नाम की औरत है। सेल्की पौराणिक कथाओं का एक किरदार है जो एक सील है जो इंसान बन सकती है। एनी को मोरा के घर छोड़ने के बाद सिरैक्यूज घर चला गया। हालांकि एनी अपने पिता की परियों की कहानियों के बारे में जानने को उत्सुक है और उनके पीछे घर जाने का फैसला करती है। सिरैक्यूज अपनी गुजरी हुई माँ के घर लौट आया। फिर उसने ओंडाइन को बहुत सारा खाना और नए कपड़े दिए। ओंडाइन सारे तोहफे पाकर खुश हुई। फिर उसने सिरैक्यूज के गाल पर किस किया। लाल चेहरे के साथ सिरैक्यूज चला गया। इस बीच एनी को शक होता है कि उसके पिता उसकी दादी के घर पर कुछ छिपा रहे हैं। फिर वो सेल्कीज के बारे में जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी जाती है। अगले दिन उत्सुक एनी अपनी गुजर चुकी दादी के घर जाने का फैसला करती है। वहाँ उसने एक औरत को समुद्र में तैरते हुए देखा। ये पहली बार था जब एनी और ओंडाइन मिले थे। एनी को पूरा यकीन था कि उसके सामने वाली औरत एक सेल्की थी, इंसान नहीं। फिर दोनों ने खूब बातें की, लेकिन एनी को ओंडाइन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और वो समुद्र के बजाय जमीन पर क्यों गई थी। उसे यकीन था कि ओंडाइन ने अपना सील कोड खो दिया था। कहानी के अनुसार कोड के बिना वो समुद्र में वापस नहीं जा सकती थी। ओंडाइन और एनी फिर दोस्त बन गई। सीन एक आदमी पर शिफ्ट हो जाता है जो बड़े समुद्र को देख रहा है। जरूर वो आदमी कुछ ढूंढ रहा है। अगले दिन सिरैक्यूज ने ओंडाइन को फिर से अपने साथ समुद्र में चलने के लिए बुलाया। नाव पर सिरैक्यूज ओंडाइन को गाड़ी चलाना सिखाता है, लेकिन समुद्र के बीच में एक मरीन ऑफिसर उनके पास से गुजरा। ओंडाइन बहुत डर गई और तुरंत छिप गई। फिर उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। ओंडाइन के सेक्सी पैर देखकर सिरैक्यूज असहज हो गया। उसके बाद ओंडाइन ने फिर से गुनगुनाना शुरू कर दिया और हैरानी की बात है कि अब सिरैक्यूज के जाल में इतनी सारी मछली आ गई। असल में उसने इतनी सारी मछलियाँ पहले कभी नहीं पकड़ी थी। हालांकि मरीन ऑफिसर जहाज पर रुक गए क्योंकि उन्हें सिरैक्यूज की बड़ी पकड़ पर शक था। उन्हें लगा कि सिरैक्यूज एक मना किया हुआ जाल इस्तेमाल कर रहा है। ऑफिसर्स ने नाव के कंपार्टमेंट की भी जांच की और ओंडाइन को ढूंढ निकाला जो वहाँ
वहाँ छिपी हुई थी। ओनडाइन उन्हें बताती है कि सिरैक्यूज मछली पकड़ते समय रेगुलर जाल इस्तेमाल करता है। आखिर में ऑफिसर्स चले गए। सिरैक्यूज ने ओनडाइन को मछली बेचने के लिए बाजार चलने के लिए बुलाया क्योंकि दूसरे लोगों ने उसे देखा था। ओनडाइन सिरैक्यूज के साथ बाजार जाने के लिए मान गई। तभी उस रहस्यमयी आदमी ने दूर से ओनडाइन को देखा। इस बीच जब वे मेनलैंड पहुंचे तो दूसरे मछुआरे इतनी खूबसूरत औरत को देखकर हैरान रह गए। मछली बाजार में सिरैक्यूज ने अपनी मछलियां बेचकर बहुत पैसा कमाया। फिर वे शहर गए और एनी को ले गए। ओनडाइन नए कपड़े खरीदने में बिजी थी जबकि कुछ औरतें दुकान के बाहर से उसे देख रही थी। वे ओनडाइन की खूबसूरती देखकर बहुत हैरान थी। अगले दिन एनी ओनडाइन से मिलने आई। ओनडाइन ने एनी को समुद्र में तैरना सिखाने का फैसला किया। तैरते समय ओनडाइन अचानक घबरा गई। पता चला कि समुद्र की गहराई में उसे अपना खोया हुआ सील कोट मिल गया। एनी ने कहा कि उसे जमीन पर और 7 साल जीने के लिए अपना कोट जमीन में गाड़ देना चाहिए। पता चला कि एनी ने ये कहानी लाइब्रेरी की एक किताब से पढ़ी थी। फिर वे कोट को घर के पीछे बगीचे में गाड़ने चले गए। दोपहर में सिरैक्यूज ओनडाइन और एनी को शहर के एक फेस्टिवल में ले जाता है। एनी सेल्की की कहानी बताती है और ओनडाइन से ये मानने के लिए कहती है कि वह एक सेल्की है, लेकिन ओनडाइन ने मना कर दिया। समुद्र के किनारे फेस्टिवल के बीच में वो रहस्यमयी आदमी ओनडाइन को ढूंढता हुआ लग रहा था। फेस्टिवल में पहुंचकर एनी फिर भी ओनडाइन को ये मानने के लिए मजबूर करती है कि वो एक सेल्की है, क्योंकि उसने कबूल नहीं किया। एनी अपनी व्हीलचेयर तेजी से चलाकर समुद्र में कूद गई। बिना सोचे समझे ओनडाइन तुरंत दौड़ी और उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद गई। किस्मत से एनी बच गई। एनी ने अपने पिता को बताया कि ओनडाइन पानी के अंदर सांस ले सकती है। एनी को वापस घर ले जाया गया और सिरैक्यूज ओनडाइन को उसकी गुजरी हुई माँ के घर ले गया। फिर सिरैक्यूज उसे बताता है कि वो पहले शराबी था, इसलिए उसे एनी की कस्टडी नहीं मिली। उसने अपनी बेटी की खातिर बदलने का फैसला किया। उस रात दोनों बहक गए और सेक्स करने लगे। अचानक ओनडाइन को सिरैक्यूज के साथ रहना अच्छा लगने लगा। अगले दिन सिरैक्यूज एक चर्च गया और ओनडाइन के बारे में बताया। उसे ओनडाइन को खोने का डर सताने लगा। चर्च के बाहर वो एक अजीब आदमी से मिलता है। उस आदमी ने ओनडाइन के बारे में पूछा। सिरैक्यूज के मुताबिक ओनडाइन एक ऐसी औरत है जो उसके लिए अच्छी किस्मत लाती है। उस दिन सिरैक्यूज फिर से डायलिसिस थेरेपी के लिए एनी के साथ गया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उन्हें मौरा नहीं मिली, इसलिए एनी अपने पिता को एक बार में ले गई। सच में मौरा और एलेक्स बिलियर्ड्स खेल रहे थे और नशे में धुत हो रहे थे। सिरैक्यूज ने एनी को अपने घर पर रहने की इजाजत मांगी, लेकिन मौरा ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसने सिरैक्यूज से अपनी मरमेड से मिलने के लिए घर आने को भी कहा। सोते समय ओनडाइन एक कार के आने की आवाज सुनकर जाग गई। पता चला कि वो रहस्यमयी आदमी उसे ढूंढने आया था। सिरैक्यूज जो घर आया बहुत हैरान था क्योंकि उसका घर ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया हो। वो तुरंत ओनडाइन को ढूंढने गया और उसे नदी किनारे ढूंढ लिया। पता चला कि वो रहस्यमयी आदमी उसका पति है जो उसे ढूंढने आया था। सिरैक्यूज ने उससे अपने पति के जाने के लिए एक इच्छा करने को कहा। एनी ने उससे कहा कि अगर वो एक इच्छा कर सकती है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ओनडाइन एनी के लिए एक इच्छा करना चाहता था कि वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। ओनडाइन की बातें सिरैक्यूज को छू गई। इस बीच वो रहस्यमयी आदमी शहर के बीच में ओनडाइन को ढूंढ रहा है। उसी समय मौरा जो नशे में थी एनी और एलेक्स के साथ घर जा रही थी। बदकिस्मती से दोनों कारों की टक्कर हो गई जिससे एक्सीडेंट हो गया। एलेक्स भी उछलकर मौके पर ही मर गई। उस समय सिरैक्यूज जो ओनडाइन को शहर ले जा रहा था ने एक्सीडेंट देखा। जब उसे पता चला कि ये मौरा की कार है तो वो बहुत घबरा गया। किस्मत से एनी एक्सीडेंट में बच गई। हॉस्पिटल में सिरैक्यूज को बताया गया कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत है। पता चला कि एलेक्स का किडनी टिश्यू एनी के टिश्यू से मैच करता है। हॉस्पिटल में ही ओनडाइन अपने पति से मिली जो घायल था। उसका पति उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन ओनडाइन की एक शर्त है। वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से उसकी जिंदगी में दखल दे। एनी का ऑपरेशन ठीक हो गया। उम्मीद के मुताबिक ये सब ओनडाइन की एनी के ठीक होने की दुआ की वजह से हुआ। अगले दिन सिरैक्यूज और मौरा ने एलेक्स की राख समुद्र में छिड़क दी। फिर मौरा ने सिरैक्यूज को एनी की देखभाल करने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर। ओनडाइन उसके साथ नहीं रह सकती। उस रात मौरा ने सिरैक्यूज को बार में ड्रिंक के लिए अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। पहले तो सिरैक्यूज ने मना कर दिया, लेकिन मौरा ने जिद की जब तक वो आखिरकार मान नहीं गया। उस रात सिरैक्यूज नशे में था। फिर उसने ओनडाइन को ढूंढा जो उसकी नाव पर छिपी हुई थी। वो उसे एक ऐसे आइलैंड पर ले गया जहाँ एक लाइट हाउस था। बीच पर बहुत सारी सील है। सिरैक्यूज ने ओनडाइन को आइलैंड पर आने के लिए मजबूर किया। फिर भी ड्रू एनके फिर उसने उसे अकेला छोड़ दिया। ओनडाइन को ये एहसास हुआ। उसने तुरंत सिरैक्यूज की नाव का पीछा किया। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसे उससे अलग होना पड़ा। सिरैक्यूज कहता है कि इंसान और सेल्कीज एक साथ नहीं रह सकते। जब रात हुई तो ओनडाइन ने अपने जूते और कोट उतार दिए। फिर वो समुद्र में कूद गई और
तैरने लगी। उस रात सिरैक्यूज एनी को लेने गया और उसे अपने घर वापस ले गया। एनी ने पूछा कि ओंडाइन कहाँ है। उसके पिता ने कहा कि ओंडाइन कुछ समय के लिए गई हुई है। एनी को पूरा यकीन था कि ओंडाइन वापस आएगी क्योंकि वो कुछ पीछे छोड़ गई थी। सुबह एनी टीवी देख रही थी। एक शो में एक आदमी गा रहा था। सिरैक्यूज को एहसास हुआ कि वो आदमी जो गाना गा रहा है वही गाना ओंडाइन अक्सर गाती है। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। पता चला कि गाना कोई मनगढ़ंत गाना नहीं है और ओंडाइन कोई परियों की कहानियों का किरदार नहीं है। वो तुरंत लाइट हाउस वाले आइलैंड पर गया। बदकिस्मती से ओंडाइन नहीं मिली। उसे ओंडाइन के जूते और कोट होने का एहसास हुआ और वो उसे आइलैंड के दूसरी तरफ देख सकता था। वो जल्दी से आइलैंड की ओर चल पड़ा। वहाँ ओंडाइन ठंड में पड़ी थी। सिरैक्यूज ने उसे कसकर गले लगा लिया। आखिर में ओंडाइन ने अपने बारे में सच बताया। पता चला कि वो रोमानिया की एक ड्रग डीलर थी। अपने पार्टनर व्लादिक के साथ मिलकर वे स्मगल करने के लिए बहुत सारी हेरोइन लाए थे। हालांकि उनकी हरकत कोस्ट गार्ड ने पकड़ ली। ओंडाइन अधिकारियों के हमले से बचने के लिए समुद्र में कूद गई। इस बीच व्लादिक को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो तैर नहीं सकता था। लेकिन ओंडाइन लहरों में बह गई और डूब गई। तभी वह सिरैक्यूज के जाल में फंस गई और बच गई। उस रात सिरैक्यूज ओंडाइन को अपने घर वापस ले आया। लेकिन पता चला कि वहाँ बिन बुलाए मेहमान थे। व्लादिक वहाँ था। एनी को मारने की धमकी दे रहा था। सिरैक्यूज और व्लादिक में लड़ाई हो गई। बदकिस्मती से व्लादिक अकेला नहीं था। उसका दोस्त आया और तुरंत उस पर बंदूक तान दी। इस बीच व्लादिक ने ओंडाइन से अपनी सारी हेरोइन देने के लिए कहा। सिरैक्यूज और अपनी बेटी को बचाने के लिए ओंडाइन ने बताया कि हेरोइन कहाँ छिपी है। लेकिन जब व्लादिक ने पीछे के बगीचे में खोदा तो उन्हें वो नहीं मिली। पता चला कि एनी ने हेरोइन वाला कोट निकाल लिया था। एनी को अब भी लगता है कि ओंडाइन एक सेल की है और वो अपना कोट छिपा देती है ताकि ओंडाइन हमेशा उनके साथ रह सके। आखिर में एनी ने कहा कि कोट लॉबस्टर ट्रैप में था। वे नाव पर वापस आए और लॉबस्टर ट्रैप पर चढ़ गए। ओंडाइन को पता चला कि व्लादिक तैर नहीं सकता, इसलिए उसने उसे समुद्र में धक्का दे दिया। आखिर में व्लादिक की मौत हो गई क्योंकि वो लॉबस्टर ट्रैप में हेरोइन निकालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने व्लादिक के साथी को गिरफ्तार कर लिया और ओंडाइन को पुलिस स्टेशन ले गई। अगले दिन सिरैक्यूज बात करने के लिए पादरी के पास वापस गया। पादरी ने सिरैक्यूज को बताया कि ओंडाइन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो शादी करके आयरिश नागरिक बन जाती है तो वो आयरलैंड में रह सकती है। आखिर में सिरैक्यूज ने पादरी से शादी के लिए आशीर्वाद मांगा। एनी की मदद से दोनों की शादी हो गई। अब छोटा परिवार खुशी खुशी रह रहा है। ये फिल्म खत्म होती है।